पिछले वीडियो में हमने सीखा था हैव और हैज़ के बारे में, उसके सारे स्टेटमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। किसी के पास कुछ है ऐसे बोलने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेगेटिव कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये सारी मैंने आपको समझ दी थी, आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। ओके, ये सारे शब्द जो है वो प्रेजेंट टेंस के हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है हैव, हैज़, डोंट हैव। लेकिन जब हमको पास्ट के बारे में बात करनी होगी, पास्ट यानी जो बात बीत चुकी है, उसके लिए एक शब्द है HAD, हैड। हैव या हैज़ दोनों की जगह पे हैड रखेंगे तो पूरी की पूरी बात पास्ट टेंस की हो जाएगी। जैसे कि आई हैव अ फुटबॉल, तो ये हैव हटा के मैं वहां पे हैड रखूंगा, आई हैड अ फुटबॉल। तो आप ये लिख के प्रैक्टिस करना इस तरह से, ये सारे सेंटेंसेस की पास्ट टेंस में, मतलब मेरे पास फुटबॉल थी। यहाँ पे हैज है तो हैज हटा के भी हैड ही रखेंगे। प्रेजेंट में ध्यान रखना पड़ता है कि जब थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो हमको ही सीट, तब हमको हैज बोलना है। लेकिन पास्ट में एक ही शब्द है हैड। ही हैड फुटबॉल, उसके पास फुटबॉल थी। वैसे ही सारे सेंटेंस में रखेंगे। वी हैड बिग हाउस, हमारे पास बड़ा मकान था। सी हैड बिग हाउस, उसके पास बड़ा मकान था। वी हैड नो हाउस, हमारे पास घर नहीं था। तो इस तरह से ये हैव और हैज की जगह पे हैड रखेंगे तो वो पास्ट हो जाएगा। जब नेगेटिव करना था तो हमने प्रेजेंट में डोंट एंड डजंट ऐसा इस्तेमाल किया था, यूज किया था। दो अलग अलग, आई डोंट हैव टाइम, ही डजंट हैव टाइम। लेकिन पास्ट में ये डू जो शब्द है, DO, डू, उसका पास्ट DID, डीड होता है। और डीड और नॉट का शॉर्ट में डेंट करेंगे। तो जब ये डीड शब्द पास्ट का आएगा तो उसके बाद हैड नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। नेगेटिव में जो पहला शब्द पास्ट का है तो दूसरा शब्द पास्ट का नहीं आएगा। जैसे ये डजेंट है में हम करते थे ना कि एक ये डजेंट है वो सिंगुलर का है, तो फिर से हैज़ नहीं आएगा क्योंकि हैज़ भी सिंगुलर का है। एक वचन साथ में नहीं आते कभी, तो डजेंट के बाद हैव ही आता है। वैसे जब पास्ट की बात करेंगे तो डिडेंट के बाद हैव ही आएगा। क्यों? डीड पास्ट का है तो पीछे कभी पास्ट नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हैड आएगा लेकिन नेगेटिव में डिडेंट हैव। तो इस तरह से हो जाएगा आई डिडेंट हैव फुटबॉल, मतलब मेरे पास फुटबॉल नहीं थी। दैट बॉय डिडेंट हैव अ फुटबॉल, उस लड़के के पास फुटबॉल नहीं थी। वी डिडेंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिस्टर मेहता डिडेंट हैव एनी व्हीकल, मिस्टर मेहता के पास कोई व्हीकल नहीं था। हम जब डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डिडेंट बोलते हैं, तो बीच में जो DID में जो सेकंड डी का साउंड है वो बोलते हैं, हल्का सा बोलते हैं। उसके ऊपर कभी स्ट्रेस नहीं करते, डिडेंट ऐसे नहीं बोलेंगे, डिडेंट। और कुछ इंग्लिश बोलने वाले लोग तो ये सेकंड जो डी साउंड है वो निकाल ही देते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं डेंट। तो आप डिंट बोले, डिंट बोले, लेकिन ये डिडंट ऐसे नहीं बोलना है, ये दूसरा ड के ऊपर जोर नहीं देना है, वो सरासर गलत हो जाएगा। डिडंट नहीं, डिडंट या डिंट ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो ये सारे नेगेटिव्स में इस तरह से आप ये प्रेजेंट हटा के वहाँ पास्ट रख के लिखेंगे सेंटेंस, लिख कर प्रैक्टिस करना, बोल के प्रैक्टिस करना, और भी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना। ओके, जब क्वेश्चन पूछना है तो हमने यूज किया था डू और डज, दो अलग अलग वर्ड से, है ना। प्रेजेंट में फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है। डज ही हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम है। लेकिन पास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए एक ही वर्ड आएगा, डिड। यहाँ पे एक ही शब्द है, डू और डज अलग अलग दो शब्द थे प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में एक ही शब्द आएगा, डिड। और वही याद रखना है कि डिड पास्ट है तो उसके पीछे हैव आएगा। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, डिड दोज बॉयज हैव फुटबॉल, क्या उन लड़कों के पास फुटबॉल थी। यहाँ पे दोज बॉयज ज्यादा है तो प्रेजेंट में डू आएगा। यहाँ पे प्रेजेंट में डज यूज किया है, क्यों? क्योंकि एक ही लड़के की बात है, लेकिन पास्ट में डिड आएगा। डिड दैट बॉय हैव फुटबॉल, क्या उस लड़के के पास फुटबॉल थी। लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे लास्ट लाइन में, व्हाट डिड दोज बॉयज हैव, उन लड़कों के पास क्या था। व्हाट डिड दैट बॉय हैव, उस लड़के के पास क्या था। तो यहाँ पे दैट बॉय एक लड़का है, इसलिए प्रेजेंट में डज है, पास्ट में तो डिड रहेगा। और यहाँ पे दोज बॉयज वे लड़के ज्यादा है, इसलिए वहाँ प्रेजेंट में डू है। तो प्रेजेंट में हैव हैज ऐसे अलग अलग शब्द हैं, डू और डज ऐसे अलग अलग शब्द हैं। डज कोई अलग शब्द नहीं है, वो सिखाऊंगा आपको डज में अलग शब्द क्यों नहीं है, वो आगे आएगा सीखने के लिए।
तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस जो है उसका आप पास्ट में कन्वर्ट करें, लिख के प्रैक्टिस करें, बोल के प्रैक्टिस करें। ये बाकी सारे जो सेंटेंस है उसको पास्ट में कन्वर्ट करें, उसका नेगेटिव करें, उसका क्वेश्चन करें और प्रैक्टिस करें।